मैं उनीस आज एक बार फिर आप लोगों के बीच जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट वाला क्लास दे दिया था, आज उसी पे बेस जितना क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि ये एक संख्या दी गई है और ये जो संख्या है वो किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो पूछा है कि जो ये स्टार है ये वाला, इसके स्थान पर कितने संभावित अंक आ सकते हैं और वो संभावित अंक जो होते हैं उसका योग पूछा है। अब देखिए क्या करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 3 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो क्या होता है कि सभी इंडिविजुअल नंबर का जो सम होता है उसको सम करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। जब वो 3 से डिवाइड हो जाता है तभी क्या होता है, हमारा वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। आइए हम सब नंबर को ऐड करते हैं। पहले नंबर लिखते हैं। नंबर 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4। ठीक है। अब देखिए 8 3 11 होगा, 11 4 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 और 23 और 7 कितना होगा 30, 30 और 4 34। तो 34 प्लस स्टार डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए यहाँ पे इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू है कि जिसको हम यहाँ पे रख दें तो इससे भाग दें तो भाग पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू से लीजिए। देखिए हम क्या भर सकते हैं, या तो 0 भर सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या 3 4, ऐसे 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 करके कहाँ तक भर सकते हैं 9 तक। क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट ही भरना है तो हम सिंगल डिजिट ही भर सकते हैं। अभी 11 या 12 या 13 तो भर नहीं सकते। अब देखिए अब यहाँ पे रखेंगे 0। क्या 0 रखेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें एक रिमाइंडर आएगा और क्योंकि 33 भाग 33 अगर यहाँ पर रहता है तो भाग चला जाता। आगे आते हैं, 1 रखेंगे तो 35 होगा, 35 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो ये 36 हो जाता है और 12 3 कितना होगा 36। तो यहाँ पे हम एक तो संभावित मान जो होगा इसका क्या हो गया 2। ठीक है। अब आगे आइए, अगर 3 रखते हैं तो क्या होगा 34 और 3 37, डिवाइड नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 34 4 38, तभी डिवाइड नहीं होगा। अगर 34 5 39 हो जाता है तो क्या होगा हमारा ये 13 3 39 हो जाएगा। तो यानी कि एक संभावित मान क्या हुआ 5। अब आगे देखिए 6 रखते हैं तो 34 6 40 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 7 रखते हैं तो 41 हो जाएगा। यदि 8 रखते हैं तो कितना होगा 34 6 40 2 42 और 14 3 42 होता है, यानी तो एक नंबर क्या हो गया 8। अब इसके आगे हम कुछ नहीं रख सकते क्योंकि 9 रखेंगे तो कितना होगा 43। 0 रखेंगे तो फिर वहां से रिपीट हो जाएगा। तो आप एक बात देखे होंगे कि इसके बीच का जो डिफरेंस है हमेशा कितना रहा 3, तभी तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि यदि किसी भी संभावित नंबरों की जानकारी लेनी हो तो उनके बीच का सम, बीच का डिफरेंस जो आता है वो कितना आता है, जिससे कि हमको भाग देना होता है। ठीक है। अब इस सभी को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। और ऐड करने पे कितना आएगा 5 और 2 7 और 7 और 8 कितना होगा 15 और ये 15 ही हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक नंबर दिया हुआ है और पूछा है कि ये संख्या कहाँ है, मतलब संख्या जो है 9 से विभाज्य है। तो स्टार जो है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन दे दिया है। अब देखिए सबसे जब मैंने पहली वीडियो बनाया था अपना जो डिजिटल सम का था, उसमें हमने बताया था कि जो 9 से डिविजिबिलिटी रूल होता है उसका जो सम होता है वही क्या होता है हमारा डिजिटल सम। और डिजिटल सम हमेशा क्या होता है 9 से। अगर इसका डिजिटल सम 9 से विभाजित है तो इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 0। यदि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है तो इसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए 0। एक तो ये हो गया और एक क्या है कि सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम दोनों मेथड से आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए मेथड फर्स्ट जो होता है वो हमने बताया था आपको जो पहली क्लास में डिजिटल सम, तो उस मेथड से हम आपको करा रहे हैं। अब देखिए इसका डिजिटल सम निकालते हैं। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो आएगा क्या, देखिए इसका डिजिटल सम क्या आएगा 7 4 11 11 और 6, 7 4 11 होगा तो 11 में क्या हो जाएगा 2 2 6 8 8 8 16 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 7 3 10 1 2 1 3 और 3 7 7 3 हो जाएगा आपका 10 10 और 11 1 2, यानी कि 2 आएगा। 2 प्लस स्टार इज इक्वल टू क्या होगा 9। ये मैंने कैसे डिजिटल सम 2 निकाल दिया है ये आपको तब पता चलेगा जब आप मेरी पहली वीडियो जाकर देखेंगे डिजिटल सम वाली, तो वहां से आपको बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। एक बार उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसी क्या वैल्यू रख दें जिसको 2 में ऐड करने पे 9 आ जाए। तो आप बोलेंगे 7 और 7 इसका आंसर होगा। देखिए कितना जल्दी आपने कर लिया।
अगर आप ऐड करेंगे सबको और ऐड करके फिर देखेंगे संभावित संख्या, अभी तो संभावित संख्या दे दी होती तो ज्यादा टाइम लगता। अब इसको मेथड 2 से कराते हैं आपको। अब सभी के डिजिट को आप क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इंडिविजुअल। अब देखिए 7 4 11 11 6 17 17 3 20 20 8 28 28 2 30 30 7 27 27 और 1 28। फिर से एक बार जोड़ते हैं, 7 4 11 11 6 17 17 3 17 3 होगा 20 20 8 28 28 2 30 30 7 37 37 और 1 38। देखिए 38 आया प्लस स्टार। अब 38 में ऐसा क्या नंबर जोड़ दें कि जिससे कि संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाए। तो आप देखेंगे 38 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो नंबर क्या बन जाएगा 45, और 45 हमारा क्या है 9 से विभाजित है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए, आप जो इससे चाहे आप उससे कर सकते हैं। ये आपको तभी आएगा जब आप वाली वीडियो देखेंगे डिजिटल सम की, तो आप वहां से कर लेंगे। आते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। आइए अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है आप देखिए, x का न्यूनतम मान, देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूनतम। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जब न्यूनतम या अधिकतम दे तो वहां पे वो अधिकतम और न्यूनतम दोनों की वैल्यू दिया रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम पूछा है या अधिकतम। अब देखिए पूछा x का न्यूनतम मान क्या होगा कि ये संख्या जो है वो किससे विभाज्य है, संख्या 12 से विभाज्य। ठीक है, अब 12 से विभाज्य है तो 12 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको 12 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यहाँ जरा देख लीजिए कि वो नंबर क्या होना चाहिए, 4 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो HCF है वो क्या है 1, और ये दोनों क्या है अपने आप में कोप्राइम फैक्टर है। तो अब देखिए 517 स्टार 3 2 4। सबसे पहले 4 का चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना आसान है। और क्या होता है कि अगर 2 के पावर 2 है तो 4 आता है, तो यानी कि हमको लास्ट का जो 2 डिजिट है वो चेक करना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए 4 से विभाजित ये है, क्योंकि 4 6 होता है 24। तो यानी कि ये लिखा है बस 12, लेकिन ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है 3। ये लिखा है 12 लेकिन हमसे पूछना चाह रहा है क्या 3 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए कैसे, अब 3 का हमने बताया था सबका सम करेंगे डिजिट का, और फिर देखेंगे 3 में क्या ऐड कर दे उसमें कि वो 3 से डिवाइड होने लगे। तो देखिए 5 1 6 6 7 13 13 3 कितना होगा 16 16 2 18 18 4 22 प्लस स्टार भाग देंगे हम 3 से। अब बताइए न्यूनतम वैल्यू पूछा है तो नंबर क्या भर सकते हैं, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए 0 भरेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 22, और 22 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। आगे आइए 1 भरेंगे तो 23 होगा, 23 भी नहीं। फिर 24, यानी कि अगर 2 हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार की जगह पे तो 24 हो जाएगा, और 24 की क्या है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है हमेशा न्यूनतम नंबर क्या क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए। 3 3 के रिपीटेशन पे जितने आएंगे वो नंबर क्या होंगे पॉसिबल। देखिए 22 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 5 में 3 आगे बढ़िए 8 जोड़ेंगे तो भी पॉसिबल हो जाएगा। अगर पूछता कि न्यूनतम वैल्यू क्या है, पूछा है न्यूनतम, तो न्यूनतम क्या हो जाएगी हमारी 2, और यदि अधिकतम पूछता तो अधिकतम क्या हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि 22 और 8 30 होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब कुछ हम आते हैं थोड़ा सा और टफ लेवल के क्वेश्चन के साथ। आइए एक नए क्वेश्चन के साथ हम आते हैं। अब देखिए 4 की पावर लिखा है 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64। यह एक नंबर है टोटल, और ये नंबर किस संख्या से विभाज्य है आपको यही बताना है। देखिए इसमें आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि जो 4 की पावर 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, ये जितने नंबर लिखे हैं इसमें सभी में 4 की पावर 61 क्या है कॉमन है। तो इसको हम क्या करेंगे 4 की पावर 61 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर कितना बचेगा 1 प्लस 4 की पावर बचेगा 2 प्लस 4 की पावर क्या बचेगा 3। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि यदि हम n के पावर 0 लिखते हैं तो संख्या क्या बन जाती है हमेशा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के पावर 61, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। ठीक है, अब देखिए 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई बाई जोड़ेंगे, अगर जोड़ते हैं तो 4 और 1 5 और 16 5 21 21 64 कितना हो जाएगा 85। अब देखिए अब ये नंबर किससे विभाज्य है पता करना है, लेकिन यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 11 से तो विभाज्य होगा ही नहीं,
क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 5 है, और 11 में कहीं 2 5 आता नहीं है। 3 का क्या होता है कि सम उसका 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ तो 8 5 13 और यहाँ पे एक सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक नंबर दिखता है हमको 10, और 10 में क्या छुपा होता है 2 और 5। लेकिन 10 का डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको क्या बताया था कि उसके लास्ट में एक 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो 0 हम बनाएंगे। यहाँ 4 की पावर 61 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा ऐसे 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 कर कितनी बार 61 बार, ठीक है। तो यदि हम इससे एक 4 को उधार ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 5 मिलके 20 हो जाएंगे। मतलब कि यदि 4 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट का जो डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब 2 से 5 जब मिलता है तभी यूनिट का डिजिट क्या होता है 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे एक 4 को उधार मांग लेंगे। उधार क्या मांग लेंगे ऐसे लिख देंगे, देखिए बस लिखने का एक तरीका बदल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 85। यदि अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 की पावर आएगा 60। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 4 5 आएगा 20 और 4 बट्टे 32 और 32 और 2 कितना आएगा 34। अब देखिए इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 10 से, और 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, यहाँ पूछा है आपसे कि ये नंबर है और ये नंबर किससे डिवाइड है 11 से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था आपको कि अल्टरनेट नंबर को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो देखिए ऐसे इसको ऐड करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब देखिए 8 और 7 15 और 15 और 6 कितना होगा 21 प्लस 3 a, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे हम 3 प्लस 2 a, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस नंबर में से इस नंबर को ऐड करके और इस नंबर को ऐड करके बड़े में से छोटे वाले को क्या कर दिया जाता है घटाया जाता है। और घटाने पे क्या आना चाहिए या तो 0 या क्या आना चाहिए 11 का कोई मल्टीपल। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा ऑप्शन का सहायता लेना पड़ेगा। ऑप्शन का सहायता कैसे लेंगे, अब देखिए अगर हम ऑप्शन को 3 मानते हैं सही तो 3 दूनी की होगा कितना 6 और 6 और 3 9। अगर हम 21 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा 12। तो 12 तो 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, इसको हम हटा देंगे। अगला लेते हैं 8। 8 दूनी की होगा 16 और 16 और 3 19। यदि हम 21 में से 19 को घटा दें तो कितना बचेगा आप बताइए। तो क्या 2 11 से विभाज्य होगा, आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। आगे आते हैं 5 लेते हैं तो 5 दूनी के 10 और 10 और 3 कितना होगा 13। और जब 13 से हम 21 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा 21 में से 13 को घटाएंगे तो 7 और 7 और 1 8 आएगा, ठीक है। तो 8 भी 11 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, इस तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत। आगे लेते हैं 9। तो 9 दूनी के 18 और 18 और 3 21, यानी अगर हम 21 में से 21 को घटाएंगे तो 0 और ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऐसे हमको क्या करना होता है डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन को करना होता है। ये तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन और भी आसान आते हैं। मैं आपको एक शुरू से रिवाइज करा देता हूँ कि डिविजिबिलिटी का रूल मैंने क्या बताया था, एक बार ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए हमने 2 से क्या बताया था कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट का जो 1 डिजिट था। मान लीजिए कि ऐसे x y z लिखा हो तो लास्ट का 1 डिजिट आपको चेक करना है। इसी की पावर यदि 2 रहे तो क्या करना होगा x y z, तो लास्ट की 2 डिजिट। यदि 2 के पावर क्या हो जाए 3 तो क्या करना होगा लास्ट की 3 डिजिट। तो ये हमने 2 और 2 के पावर पे बताया था। आगे देख लीजिए आप 3 पे बताया था हमने और 9 पे, इन दोनों का हमने एक जैसे बताया था। तो 3 और 9 पे क्या था इनके डिजिट का सम करेंगे और डिजिट का सम करके हम देखेंगे कि 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं या 9 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया। ऐसे ही हमने 4 का बता दिया, 5 में बताए थे कि लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 का हमने बताया था कि 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। 7 का हमने बताया था कि 3 का आपको पेयर बनाना पड़ेगा। उसी तरह 8 का बता ही दिए हम, 3 को लास्ट का डिजिट 3 का लास्ट डिजिट चेक करेंगे। उसके बाद 9 का बता दिए, 10 का बता दिए, और आपसे एक बात और बता दिए थे कि हम किसी भी नंबर का क्या करते हैं को प्राइम फैक्टर, और अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं डिविजिबिलिटी रूल को बना लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन को किया जाता है। और अगर हम इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जाके जितनी हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास बताई थी डिविजिबिलिटी रूल की,
उसको आप लोग जरूर देख लें। अगली वीडियो हम ऐसे यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं टफ लेवल के, उसको करा देंगे और उसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। थैंक यू दोस्तों।